Tandon and I am your business studies mentor और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब इस चैप्टर में हमारे पास दो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं. पहला कि इस चैप्टर की इन टर्म्स ऑफ मार्क्स हमारे एग्जाम में बहुत अच्छी वेटेज होती है. एंड सेकंड, इस चैप्टर की लैंग्वेज एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स बहुत ईजिली है. तो अगर आप इस चैप्टर को 2 बार ढंग से पढ़ रहे हो तो ये आपको याद हो जाने वाला है. And you are going to score full marks in this chapter in your exam. So, introduction. Marketing is a term often misunderstood. Some think it means shopping, others confuse it with selling, and some link it to product design or merchandising. While these ideas are partly correct, marketing is much more than that. अब मार्केटिंग के साथ हमारी एक प्रॉब्लम आती है कि अलग अलग लोग इसके अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं. कुछ को लगता है शॉपिंग मार्केटिंग है, कुछ को लगता है सामान बेचना इज मार्केटिंग, कुछ को लगता है प्रोडक्ट को डिजाइन करना इज मार्केटिंग, और कुछ को लगता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मार्केटिंग. अब ये जो आइडियाज हैं ये अपने आप में करेक्ट हैं कि ये मार्केटिंग के अंदर आते हैं, बट मार्केटिंग सिर्फ इन आइडियाज को कॉम्बो नहीं है. इसमें इनके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. अब कुछ टाइम पहले लोगों को लगता था कि मार्केटिंग जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स और सर्विसेज पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं वो मार्केटिंग है. अब वो एक्टिविटीज क्या थी? प्रोडक्ट को डिजाइन करना, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, उनकी स्टोरेज करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका ब्रांडिंग कि कौन सी कंपनी उन्हें सेल कर रही है, उन्हें बेचना, उनका एडवर्टाइजमेंट करना, उनका प्रमोशन करना और कस्टमर से फीडबैक लेना. बट अगर आप आज देखो मॉडर्न टाइम में, आज के एरा में, मार्केटिंग जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म बन गई है. इट इज़ ब्रॉडर टर्म. अब इसमें और नई नई चीज़ें क्या ऐड हुई हैं वो है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स. अब जब तक कंपनी को यही नहीं पता चलेगा कि कस्टमर उनसे चाह क्या रहा है, तब तक वो अपने प्रोडक्ट में वो चेंजेस इनकलकेट नहीं कर सकती. और जब तक प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कंज्यूमर्स के हिसाब से नहीं होंगे, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे. सेकेंड, क्रिएटिंग वैल्यू. तो जब कंपनी को पता चल जाता है कि कंज्यूमर्स उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कंपनी जो है वो अपने ही प्रोडक्ट्स में नए नए फीचर्स ऐड करना स्टार्ट करती है जिनसे उनकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. नाउ माइंड माय वर्ड्स, वैल्यू जो है यहाँ पे इसका मीनिंग सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है. वैल्यू इज मच मोर देन मॉनेटरी टर्म्स, और ये जो कंसेप्ट है आप मार्केटिंग बियॉन्ड बिजनेस में पढ़ेंगे. थर्ड, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. अब जो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, बिकॉज इन दोनों में से अगर एक की भी अतामाजी सटक ली तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है. नाउ की फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. फर्स्ट, नीड्स एंड वांट्स. नीड, अ बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड, शेल्टर और क्लोथिंग. एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? उसे 2 वक्त का खाना मिल जाए, सर के ऊपर एक छत मिल जाए और पहनने के लिए सही कपड़े मिल जाए. वांट, अ स्पेसिफिक वे टू सेटिस्फाई अ नीड शेप्ड बाय कल्चर और पर्सनल प्रेफरेंस. यहाँ पे कल्चर और पर्सनल प्रेफरेंस लिखना बहुत ज़रूरी है. ये इसका कीवर्ड है और ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो नीड का मतलब है ज़रूरत एंड वांट का मतलब है चाहत. अब वांट, इतना तो रिसोर्सेज हैं कि मैं अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अब इतने भी रिसोर्सेज हैं कि अब मुझे ये पता है मुझे नीड को कैसे सेटिस्फाई करना है. मतलब अब मैं चूजी हो जाती हूँ. अब मुझे बटर चिकन नहीं खाना, अब मुझे डोसा खाना है. अब मुझे प्राडा का परफ्यूम नहीं चाहिए, मुझे गुची का चाहिए. तो अब अगर मैं इतना चूज करने में सक्षम हो जाऊं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और उसे फुलफिल करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज भी हों, वो हमारी वांट होती है. तो मार्केटिंग का क्या काम होता है? मार्केटिंग फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग दीज नीड्स एंड वांट्स. कस्टमर्स की ज़रूरतों और चाहतों को कि वो अपने प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में क्या चाह रहे हैं, कंपनी और बिजनेसेस का काम होता है ये आइडेंटिफाई करना और इन्हें फुलफिल करना. सेकेंड, एक्सचेंज मैकेनिज्म. Marketing facilitates the exchange of goods and services for money or other valuable items. Now mind me, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे कोई दानवीर कर्ण नहीं है. कोई आके आपको
गोल्ड वगैरह दान में नहीं दे के जाएगा। अगर कोई जना आपको अपनी चीज़ दे रहा है तो वो आपसे या तो मॉनेटरी एक्सचेंज करेगा, या तो आपसे वो पैसे लेगा, या आपसे आपकी कोई अदर वैल्यूएबल आइटम लेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग फूड बाय पेइंग मनी। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप फूड ऑर्डर करते हो, बहुत अच्छे क्यूजीन में ऑर्डर करते हो, तो आपको उसकी पेमेंट करके आनी पड़ेगी। वहाँ पे लंगर नहीं चल रहा है, वो आपको फ्री में नहीं खिलाने वाले। Customer value. Customers buy products they believe offer the best value for money. अब अगर मैं कार लेने जाती हूँ सपोज फॉर ₹10 लाख, और मैं 10 मॉडल देखती हूँ किसी के, अब मुझे एक मॉडल में इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम मिल रहा है, उसकी म्यूज़िक की साउंड क्वालिटी अच्छी है, एसी बहुत बढ़िया चलता है, मुझे उसमें एयरबैग्स एज कम्पेयर टू अदर कार्स इन द सेम सेगमेंट मुझे उसमें ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आई विल मूव टुवर्ड्स दैट कार। अब ये याद रखना कि कंज्यूमर जो होता है वो छोटी से छोटी चीज़ भी अगर खरीदने जाएगा तो वो 10 चीज़ देख के आएगा, 10 चीज़ कंपेयर करके आएगा। वो देखेगा कि मैं 10 रुपए की अगर भी वो चीज़ खरीद रहा है, कि उस 10 रुपए को में मैं कितना ज़्यादा चीज़, कितनी बेटर क्वालिटी, कितने ज़्यादा फीचर्स वाली चीज़ खरीद सकता हूँ। Marketers must ensure that their products stand out by adding value compared to competitors. अब मार्केटर्स को क्या करना होता है, ये देखना होता है कि उनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में उनके प्रोडक्ट में ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा फीचर्स होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट बेटर होना चाहिए, तभी जाके कंज्यूमर्स उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। मार्केट ऑफरिंग. A complete product or service package offered to customers including features, quality, price and availability. अब हम अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम उसे आधा अधूरा तो लॉन्च करेंगे नहीं, हम उसमें फीचर्स भी पूरे रखेंगे, हम उसकी क्वालिटी भी सही रखेंगे, उसका प्राइस भी रीजनेबल रखेंगे और अवेलेबिलिटी भी रखेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि हमने कोई एक फ़ोन लॉन्च करा, ख़राब थका हुआ फ़ोन गिराएं तो वो एकदम टूट जाए, 10 लाख रुपए उसकी हमने प्राइस रख दी और 2 साल की वेटिंग चल रही है। ऐसे फ़ोन को बिलीव में कोई नहीं खरीदने वाला। For example, a smartphone with options like a good camera, memory, internet, priced between 5,000 to 20,000, available in selected stores. ऐसे प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे जो अभी मैंने पहले बताया वैसे प्रोडक्ट को नहीं खरीदने वाले। कंडीशंस फॉर एक्सचेंज. अब एक एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज को होने के लिए हमारे पास एक बेसिक कंडीशंस है। पहला, 2 पार्टीज, अ बायर एंड अ सेलर। 2 पार्टीज होनी चाहिए, खरीदने वाला भी होना चाहिए, बेचने वाला भी होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी नहीं है तो एक्सचेंज नहीं हो सकता। वैल्यूएबल एक्सचेंज. बोथ पार्टीज ऑफर समथिंग वैल्यूएबल, एग्जाम्पल प्रोडक्ट फॉर मनी। मैंने पहले भी कहा था कलयुग है, यहाँ पे कोई दानवीर कर्ण नहीं है, कोई फ्री में चीज़ नहीं दे के जाएगा, आपको भी मॉनेटरी वैल्यू उसे ऑफर करनी पड़ेगी या उसे कोई वैल्यूएबल चीज़ देनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन. दे कैन कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट एंड सर्विस. अब मैं कोई अपना प्रोडक्ट बेचने जा रही हूँ लेकिन मैं सामने वाले से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकती, मैं प्रोडक्ट सर्विस डिलीवर भी नहीं कर सकती, तो अगर मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती तो मेरा एक्सचेंज तो हो ही नहीं सकता ना प्रोडक्ट का। फ्रीडम. बोथ द पार्टीज कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर. अब दोनों पार्टीज के पास, खरीदने वाले के भी पास और बेचने वाले के भी पास, ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो ऑफर के लिए हाँ या ना कर सके। अब कोई सिर पे बंदूक लेके नहीं खड़ा होना चाहिए कि ये मानना ही पड़ेगा। विलिंगनेस. बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री वॉलेंटरली. दोनों अपनी रजामंदी और खुशी से ये इस डील को करना चाहिए। Point number 4 and 5 are more or less the same thing. Marketing beyond business. Marketing is not just for businesses, it helps non-profit organizations like school, hospitals and NGOs. One of the most common thing is कि जब भी हम word marketing सुनते हैं तो हमें लगता है ये तो something related to money है, ये something related to businesses है, but actually जो marketing है ये businesses के भी beyond है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी हेल्प करता है, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एनजीओस में। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल्स हैं वो हेल्थ अवेयरनेस फैलाएंगे, स्कूल्स हैं एजुकेशन प्रमोट करेंगे, एनजीओस हैं वो
सोशल कॉजेस को एनकरेज करेंगे, जैसे कि फैमिली प्लानिंग. नाउ मार्केटिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग नीड्स, मतलब ये समझना कि हमारा कंज्यूमर्स हमसे क्या चाहते हैं. क्रिएटिंग वैल्यू, अब हमने ये तो जान लिया कि कंज्यूमर्स हमसे चाहते क्या हैं, बट उन फीचर्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ऐड करके उनकी वैल्यू बढ़ाना. एंड बिल्डिंग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बाय ऑफरिंग राइट प्रोडक्ट और सर्विस एट द राइट टाइम एंड प्राइस. मतलब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना. और वो कैसे होगा? आप सही प्रोडक्ट और सर्विस सही जगह सही टाइम पर डिलीवर करोगे तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा. डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. अब मार्केटिंग एंड सेलिंग जो है ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो हम नॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज में हम इसे कंफ्यूज कर देते हैं. हमें लगता है मार्केटिंग एंड सेलिंग आर मोर और लेस द सेम थिंग, बट एक्चुअली दे आर नॉट. सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग बट नॉट मार्केटिंग itself. Marketing is a broader concept actually. Marketing is about planning, pricing, promoting, and distributing products to meet customer demands. Marketing includes a wide range of activities such as पहला, प्लान करना कि हमें किस टाइप का किस मॉडल का प्रोडक्ट लॉन्च करना है. सेकंड, डिसाइडिंग द प्राइस. हम जाके किसी भी चीज़ को किसी भी प्राइस में नहीं बेच सकते, हमें उसे एक रीजनेबल प्राइस में बेचना होगा कि सामने वाला जना उसे अफोर्ड कर पाए. चूजिंग वेयर टू सेल इट. अब अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए एक मार्केट भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना. सपोज मैंने क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे विमेंस क्लोथिंग में जाना है, मेंस क्लोथिंग में जाना है, चिल्ड्रंस क्लोथिंग में जाना है, या मुझे ये सारी मार्केट्स एक्वायर करनी है. तो मैं उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करूँगी, उनकी प्राइसिंग भी रखूँगी, अपनी मार्केट भी बनाऊँगी और उन्हें वहाँ बेचूँगी भी. प्रमोटिंग द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स. अब मैंने प्रोडक्ट बना लिया, मैं उसे बेचने भी चली गई मार्केट में. अगर मैंने ये कस्टमर्स में अवेयरनेस ही नहीं फैलाई कि मेरा ये वाला प्रोडक्ट है और वो ये काम करता है, उसके ये बेनिफिट्स हैं, तो कस्टमर्स को तो कभी पता ही नहीं चलेगा, वो तो मेरा प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाएंगे. तो promoting a product is also a necessary and an essential requirement of marketing. Selling. The goal of selling is to convert a product into cash by transferring ownership from the seller to buyer. मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मैं उसे बेचने चली गई. मैंने उसे सामने वाले को बेचा, उसने मुझे कैश दिया, अब मेरे से जो उसकी ओनरशिप थी वो सामने वाले पे ट्रांसफर हो गई. सिर्फ इसी एक्टिविटी को हम सेलिंग कहते हैं. सेलिंग का फोकस क्या है? प्रमोटिंग एंड कन्विंसिंग कस्टमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट. मैं सामने वाले कस्टमर को कन्विंस कर दूं कि हाँ मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा और आप इसे खरीदो और खरीद के ही रहो. इस चीज़ को हम कहेंगे सेलिंग. इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी हमारी? सेल्समैनशिप. सेल्समैन आपने देखे हैं, वो क्या करते हैं? वो बताते हैं हाँ हमारे ये प्रोडक्ट है, ये इसमें ये बेनिफिट्स हैं, आप इसे खरीदो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये चीज़. सेकंड, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी. अब टीवी एड्स आती हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे बहुत सारी एड्स आती हैं. थर्ड, शॉर्ट टर्म ऑफर्स टू एनकरेज परचेज. एक के साथ एक फ्री, 50% डिस्काउंट, ये हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म ऑफर्स. मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की टर्म से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है. मार्केटिंग का मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज़ को हम मैनेज करेंगे उसे हम कहेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट. Marketing management means managing marketing activities to exchange goods and services between producers and consumers. It focuses on planning, organizing, directing, and controlling these activities to achieve business goals. अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हमारे मैनेजरियल फंक्शंस हैं. किसे मैनेज करेंगे? उन एक्टिविटीज़ को जिनसे हम गुड्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा पाते हैं. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. पहला, प्लानिंग. डिसाइडिंग ऑन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस. हमें क्या कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, ये हमारा प्लानिंग में आता है. इम्प्लीमेंटेशन. अब हमने प्लान, स्ट्रैटेजी सब कुछ तो बना लिया, बट अगर हमने उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो सारे प्लान्स भी फेल हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन आता है हमारा एग्जीक्यूशन में. कंट्रोल.
मॉनिटर एंड एडजस्ट प्लान्स टू अचीव गोल्स एंड मिनिमम कॉस्ट। अब हमने उसका एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर दिया अपने प्लान्स का, बट हमें ये चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है कि ये सही डायरेक्शन में तो जा रहा है। पता लगा अट्रैक्ट करने थे 100 कस्टमर्स, आया एक भी नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग। की एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहला, चूजिंग अ टारगेट मार्केट। मैंने पहले भी बताया था कि हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पे फोकस करेंगे। जैसे अगेन गिविंग दैट सेम एग्जांपल, अगर मुझे कोई क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना है तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने मेंस वेयर, विमेंस वेयर या किड्स वेयर या तीनों पे जाना है। मुझे अपनी मार्केट उस हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी, तभी मैं उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर पाऊंगी। सेकेंड, गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। अब मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए सबसे मेन फंक्शन क्या है कि कस्टमर्स तो होने चाहिए। अब पहला, अट्रैक्ट कस्टमर्स बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट का इतना प्रमोशन और इतनी अवेयरनेस फैलाओ कि लोगों में ये अवेयरनेस हो जाए कि हाँ ऐसा एक प्रोडक्ट है और वो ये फीचर्स, ये बेनिफिट्स हमें ऑफर कर रहा है, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो प्रोडक्ट खरीदने आ जाएंगे। कीप कस्टमर सेटिस्फाइड टू इंश्योर लॉयल्टी। अब कस्टमर खरीदने आ गए, कस्टमर ने प्रोडक्ट भी खरीद लिया, बट अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ही नहीं हुए तो वो मुड़ के वापस नहीं आने वाले। परसुएड मोर पीपल टू बाय एंड ग्रो द कस्टमर बेस। अब अगर कस्टमर जो होगा वो अट्रैक्ट होगा, चीज़ों को बाय करेगा और सेटिस्फाई भी होगा, तो वो अपने नोन पीपल में ये भी बताएगा कि हाँ ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है और आपको लेना चाहिए। इससे हमारा कंज्यूमर बेस बढ़ेगा। Creating and communicating value. The marketing manager must ensure the product or service offers great value to customers. अब जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हम कस्टमर्स को जो हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे हैं वो सही वैल्यू की भी है ना, उसमें सही फीचर्स, सही क्वालिटी है ना, वो इसे इंश्योर करना पड़ेगा। Communicate this value effectively to attract the buyers. सेम थिंग, बायर्स में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, उसमें प्रमोशन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को लेके, उसके बेनिफिट्स, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, सबका गुणगान करना पड़ेगा, तभी कंज्यूमर आएगा प्रोडक्ट लेने। मैनेजिंग डिमांड। अब पहला फंक्शन क्या है, क्रिएटिंग डिमांड। प्रमोट प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। हम कस्टमर्स में प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करेंगे तभी कस्टमर्स अट्रैक्ट होके आएंगे। सेकंड, रिस्ट्रिक्टिंग डिमांड। अब सपोज हमने बहुत बढ़िया प्रमोशन कर दिया और बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गए और कस्टमर्स की भीड़ ही आ गई और हमने उस प्रोडक्ट के इतने पीसेस नहीं बनाए थे कि हम सबकी डिमांड को इफेक्टिवली पूरा कर पाएँ, तो हमें डिमांड रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। उसके हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो हम प्रमोशन को रिड्यूस कर दें, अवेयरनेस, सबका गुणगान करना अपने प्रोडक्ट का कम कर दें, या सेकंड हम अपना प्राइस इंक्रीज कर दें प्रोडक्ट का। बिकॉज अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, एज वी हैव लर्नड इन क्लास 11th इन चैप्टर डिमांड, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं डिमांड डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कस्टमर्स जो होते हैं बढ़ने पे प्राइसेस, जब प्राइस बढ़ते हैं तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। Managing irregular demand. For seasonal products like fans or woolen clothes, adjust demand with short-term incentives, discounts or promotions. अब जो हमारे सीजनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं, जैसे कि हमारे वुलन क्लोथ्स हैं, तो वो उसका सीजन अराउंड 3 मंथ्स का रहता है वुलन क्लोथ्स का। तो अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे, जो हमारे बिजनेसमैन होंगे, उन्हें क्या होगा, भाई प्रोडक्ट आया और वो फटाफट बिके, बिकॉज अगर वो रह गया तो वो अगली सर्दियों तक तो बिकने नहीं वाला। तो उसके लिए वो एंड ऑफ सीजन सेल लगाते हैं, वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं, जैसे एक के साथ एक फ्री। आप दो प्रोडक्ट लेगे, दो प्रोडक्ट लोगे, तीसरे पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका प्रमोशन बहुत अच्छा करते हैं जिससे वो प्रोडक्ट बिक जाए। इन समरी, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग नीड्स, creating value, attracting customers and managing demand effectively. मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं। पहली, कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं ये समझो। सेकंड, अपने प्रोडक्ट्स में वो वैल्यूज इनकलकेट करो जो कंज्यूमर्स तुमसे चाहते हैं। थर्ड, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करो, कंज्यूमर्स आएंगे तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा।
फोर्थ, मैनेजिंग डिमांड इफेक्टिवली, जो डिमांड आएगी उस प्रोडक्ट की उसे इफेक्टिवली मैनेज करना भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। अब ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज हैं ये एक्चुअली हमारे मार्केटिंग का गीता सार है। तो मार्केटिंग फिलॉसफीज जो हैं ये हमारी थ्योरीज हैं जो हमने बनाई हैं ओवर द टाइम, और ये हमें गाइड करती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। अब ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे कंज्यूमर की नीड्स भी चेंज होती हैं, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज भी चेंज होती हैं, तो हमारा ये जो मार्केटिंग फिलॉसफीज हैं ये भी ओवर द टाइम चेंज होती रहती हैं। पहला, द प्रोडक्शन कंसेप्ट। फोकस, producing goods efficiently and at low cost. So basically प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता था, इसका फोकस रहता था मास प्रोडक्शन, बिकॉज जब हम प्रोडक्शन जो है वो बहुत लार्ज नंबर्स में करेंगे तो पर यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। अब जब बनाने की ही कॉस्ट कम है तो हम मार्केट में जब सेल करने जाएंगे तो कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर गुड्स इस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी, तो कस्टमर्स जो हैं वो उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बिलीव, कस्टमर्स प्रेफर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। एज आई एक्सप्लेन्ड कि जब प्रोडक्शन ही हमारा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो कॉस्ट भी हमारी कम आएगी, फिर हम उसे बेचेंगे भी कम प्राइस में और वो बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल और अफोर्डेबल दोनों हो जाएगा। एग्जाम्पल, during the Industrial Revolution, businesses focused on increasing production to meet high demand. अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा हुआ था तो हमारी जो डिमांड थी प्रोडक्ट्स की वो एकदम से बढ़ गई थी। अब एकदम से बढ़ी हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए बिजनेसेस ने क्या अप्रोच की थी, प्रोडक्शन कंसेप्ट की। उन्होंने प्रोडक्शन मास नंबर्स में करना स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड, द प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब ओवर द टाइम प्रोडक्शन कंसेप्ट चेंज हुआ और लोगों को लगा कि अब हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बट जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए वो हमें अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट का फोकस था क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब लोग सस्ते को छोड़ के उसके क्वालिटी और फीचर्स पे ध्यान ज़्यादा देने लग गए थे। बिलीफ ये थी कस्टमर्स वैल्यू सुपीरियर प्रोडक्ट्स। पहले में क्या बिलीफ थी कि कस्टमर्स वैल्यू अफोर्डेबल एंड अवेलेबल प्रोडक्ट्स, बट ओवर द टाइम ये बिलीफ चेंज होके सुपीरियर प्रोडक्ट्स की बन गई थी। एग्जाम्पल, कंपनीज वर्क ऑन कंटिन्यूस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। अब जब कंपनीज को ये बात पता चली कि कस्टमर्स अब प्राइसेस की जगह क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू किया और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। थर्ड, द सेलिंग कंसेप्ट। Focus, aggressive promotion and sales technique. Belief, customers need to be persuaded to buy. अब सेलिंग कंसेप्ट में ये था कि ओवर द टाइम का ये बिजनेसेस ने रियलाइज किया कि हमें कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत एग्रेसिव प्रमोशन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, हमें उन्हें परसुएड करना पड़ेगा कि ये चीज़ खरीद के रहो। अब एग्जाम्पल, heavy advertising and sales efforts were used to push products, often ignoring long-term customer satisfaction. अब वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देने लग गए, डिस्काउंट ज़्यादा होने लग गया, प्रमोशन ज़्यादा होने लग गई, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होने लग गई, एक के साथ एक फ्री वाले ऑफर वाली चीज़ें ज़्यादा होने लग गई। तो इससे जो कंज्यूमर का लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन था वो उसे बिजनेसेस इग्नोर करते गए और शॉर्ट टर्म पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। The societal marketing concept. Focus, balancing customer satisfaction, company profit and societal well-being. अब इसमें क्या था, ये सारी चीज़ें होती थी इसमें। इन्हें था कि कस्टमर्स को भी हमें सेटिस्फाइड रखना है, कंपनी के प्रॉफिट्स भी नहीं रुकने चाहिए और सोसाइटी को हार्म भी नहीं होना चाहिए। बिलीफ ये थी that businesses must address long-term societal issues like pollution, डिफॉरेस्टेशन एंड रिसोर्स स्टोरेज। अब इसमें हम ये मानते थे कि जो बिजनेसेस हैं, जो मार्केटर्स हैं, वो अपने जो रिसोर्सेज हैं बिजनेसेस के लिए वो सोसाइटी से ले रहे हैं, तो इन रिटर्न सोसाइटी को भी लॉस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और रिसोर्सेज की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। अब इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, वो ये था प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स।
अब जब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आप यूज़ करने स्टार्ट करोगे, आप प्रोड्यूस करने स्टार्ट करोगे, तो सोसाइटी को कम हार्म होगा, कम पोल्यूशन होगा, कम डिफॉरेस्टेशन होगी, एंड अडॉप्टिंग sustainable practices to benefit both customers and society. The fifth concept, the marketing concept. अब इस कंसेप्ट का फोकस ये था कि अगर हम कस्टमर को खुश रखेंगे, उसे सेटिस्फाइड रखेंगे, तो हमारे बिजनेसेस भी अच्छे चलेंगे. बिकॉज अगर कस्टमर खुश रहेगा तो वो बार बार बिजनेसेस के पास आएगा वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो उस कंपनी उस बिजनेस को लॉयल हो जाएगा और वो कंज्यूमर बेस बढ़ाएगा. अब इसकी अप्रोच ये थी कि आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट. हमें किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसे आइडेंटिफाई करो. अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स. ये समझो कि कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट से चाह क्या रहा है. डेवलप प्रोडक्ट्स टू मीट दीज नीड्स. अब जो चाह रहा है वो उसे अपने प्रोडक्ट में इनकलकेट कर दो ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए और तुम भी खुश हो जाओ. स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन सेटिस्फाइंग कस्टमर्स. अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहो. अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो, बिकॉज जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा तो प्रॉफिट भी उतना ही होगा. एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अब आपने कस्टमर को उनके अकॉर्डिंग वाला प्रोडक्ट पहुंचा दिया, कस्टमर खुश हो गया, उसने सबके आगे वाहवाही कर दी, वो लोग भी आपके पास आ गए, आपका कस्टमर बेस बढ़ गया, वो लोग भी सेटिस्फाई हो गए, और ऐसे चल चल के इस सर्कल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बिजनेसेस का हुआ. एग्जाम्पल, डिजाइनिंग अ फ्रिज विद फीचर्स कस्टमर डिमांड्स सच एज वाटर कूलर और डबल डोर्स. एक ऐसे फ्रिज को डिज़ाइन करना जो कस्टमर की डिमांड्स, उनकी नीड्स को मीट करता हो, जैसे जिसमें वाटर कूलर हो, डबल डोर्स हो, एक ऐसे फ्रिज को डिज़ाइन करना. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. फर्स्ट, मार्केट रिसर्च. Collect and analyze information about customer needs, market opportunities and threats. सबसे पहला फंक्शन हमारा मार्केटिंग में ये होता है, ये देखना कि कंज्यूमर को चाहिए क्या, कि मार्केट में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, किस किस चीज़ की कस्टमर्स को नीड है और वो उनके पास अभी नहीं है, और ये देखना कि किस किस प्रोडक्ट को इस टाइम पे मार्केट में थ्रेट है. फॉर एग्जाम्पल, use surveys or customer feedback to decide which products to offer or expand. आप सर्वेस करो, आप कस्टमर से फीडबैक लो, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस टाइम मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए. मार्केटिंग प्लानिंग. Create a detailed plan to achieve marketing goals such as increasing marketing share or launching new products. अब हम कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं कर सकते, हमें उसके लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ेगा. तो हम मार्केटिंग प्लानिंग में एक डिटेल्ड प्लान बनाएंगे जिसमें हम सारे अपने मार्केटिंग गोल्स को रखेंगे. उससे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अपना मार्केट में शेयर इंक्रीज करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या कोई प्रोडक्ट मार्केट से हटा लेना है. प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. अब क्या होगा, आज कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, 3-4 साल बाद वो मार्केट में हर कॉम्पिटिटर भी आपको वही प्रोडक्ट्स देगा. तो अब हमें क्या करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया डिज़ाइन उसमें रखना है, नए फीचर्स उसमें रखने हैं. अगर हम उसमें ये नई नई चीज़ें इनकलकेट करते जाएंगे तो कस्टमर्स हमारे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आएंगे, चीज़ें खरीदेंगे और हमें प्रॉफिट कराएंगे. डिज़ाइन प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. A good design improves performance and gives a competitive edge, like stylish bikes with a good mileage. अब अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले एक अच्छा डिज़ाइन का प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो जिसमें अच्छे फीचर्स, अच्छी क्वालिटी होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलने वाला है. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि कंसिस्टेंट क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी हो, वो रेगुलर में हो, ऐसा नहीं कि कभी अच्छी आ रही है कभी ख़राब आ रही है. साइज सही हो और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी हो. ग्रेडिंग सॉर्ट्स प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स एंड ग्रेन्स इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन क्वालिटी. अब अगर आप वेजिटेबल मार्केट में जाओ तो आप देखोगे कि 300 रुपये पर केजी का भी एप्पल मिलेगा, 250 का भी मिलेगा, 200 का भी मिलेगा और 150 का भी मिलेगा. एप्पल तो उतना ही है, फ़र्क क्या है, क्वालिटी का है. तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग चीज़ों को जब सॉर्ट कर देते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेडिंग.
पैकेजिंग एंड लेबलिंग. पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट एंड मेक्स इट अट्रैक्टिव. अब अगर आप किसी टूथपेस्ट को देखो तो वो पहले तो एक कार्टन में आएगी, उसके बाद आप उसे उसमें से वो निकालोगे तो वो एक क्यूबॉइडल, एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में होगी. अब ऐसा क्यों करते हैं? प्रोडक्ट को सेव करने के लिए. अगर उसे ऐसे ही पैक कर दिया, वो तो ऐसे प्रेस होके सारा प्रोडक्ट ही, टूथपेस्ट ही बाहर आ जाएगी. एंड सेकेंडली वो अट्रैक्टिव दिखती है. लेबलिंग adds information about the product like ingredients or usage. अब आप किसी भी दाल, चीनी, किसी भी चीज़ का आप पैकेट लोगे तो उसके पीछे देखोगे, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे. आप कोई फेस वॉश लोगे, आप कोई सोप लोगे, उसके पीछे भी उसका यूजेज का लिखा होता है, किसे ऐसे ऐसे यूज़ करना है, उसे आंखों में नहीं डाल लेना. मैगी होती है, मैगी के पीछे भी लिखा होता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन क्या है, इसे यूज़ कैसे करना है, इसे बनाना का कैसे है, इसे कौन सी जगह पे स्टोर करना है, इसे कौन सी जगह पे स्टोर नहीं करना. तो ये सारी चीज़ें हमारी लेबलिंग में आती हैं. ब्रांडिंग डिसाइड वेदर टू सेल प्रोडक्ट्स अंडर अ ब्रांड नेम और जेनरिकली. अब आप अगर मार्केट में जाओ तो आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्रांड्स के भी पास्ताज आते हैं पैकेजिंग में, और वैसे आप कहीं मार्केट में जाओ तो खुले भी आपको मिलते हैं, बड़े बड़े ब्रांड अपने नेम में लॉन्च किया और वैसे आपको वो जनरली भी मिल गए. तो लेकिन अगर हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हमें ब्रांड की चीज़ मिले, क्योंकि उस पर हमारा ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों ज़्यादा होती है. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज offer services like after sales support, handling complaints or technical help to ensure customer satisfaction and loyalty. अब हमने किसी ब्रांड से कोई चीज़ खरीद तो ली, बट उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, हमने किया कस्टमर सर्विस पे कॉल, बट उन्होंने हमें पहले रिस्पॉन्ड नहीं किया, कि या तो उस कंप्लेन को रिसीव नहीं किया, फिर डिले लटकाते गए लटकाते गए लटकाते गए, तो हम क्या कहेंगे अपने जानने वालों को कि भाई इस प्रोडक्ट को इस कंपनी से मत खरीदना, इस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत ख़राब है, कंप्लेन ही नहीं सुनते, कंप्लेन मानते नहीं, प्रोडक्ट को इन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा. तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको अपनी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी. प्रमोशन inform and persuade customers through advertising, personal selling, publicity and sale promotion to buy the product. अब प्रमोशन में क्या होता है? हम अपने प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे. कैसे फैलाएंगे? एडवर्टाइजिंग से, पर्सनल सेलिंग से, पब्लिसिटी से, सेल प्रमोशन से, और कस्टमर्स को परसुएड कर देंगे कि आप ये प्रोडक्ट खरीद के रहो, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट वैसा है. अपने प्रोडक्ट का जितना वाहवाही गुणगान कर सकते हो कर दो. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. अब हमने जो है वो प्रोडक्ट हमने रिटेलर्स के थ्रू बेचने हैं या होलसेलर्स के थ्रू बेचने हैं, ये हमें डिसाइड करना होता है हमें किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू भेजने हैं. सेकंड, इंश्योर्स प्रोडक्ट रीच कस्टमर्स थ्रू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. ये इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट बना है वो कस्टमर्स तक पहुंचा भी है या नहीं, ये हम थ्रू इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्टोरेज से कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन से कर सकते हैं. प्राइसिंग सेट प्राइसेस बेस्ड ऑन डिमांड, कंपटीशन एंड कस्टमर अफोर्डेबिलिटी. प्राइसेस इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट डिमांड. अब हम किसी प्रोडक्ट का भी कुछ भी प्राइस नहीं रख सकते, हमें सर्टेन फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, तभी हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हैं. जैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो वैसे ही सेम प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं या कम फीचर्स हैं, वो कैसे उसे किस क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, और कस्टमर्स किस रेंज का प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हमारे प्राइसेस हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं. प्राइस ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी. ट्रांसपोर्टेशन मूव्स गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट्स. अब जो हमारा टी है, टी लीव्स का मेन प्रोडक्शन होता है हमारा असम में, बट टी तो नेशन वाइड कंज्यूम होती है, एक्सपोर्ट भी होती है, तो ये असम से पूरे इंडिया में कैसे जाती है? वो ट्रांसपोर्टेशन से जाती है. अब ट्रांसपोर्टेशन के भी अलग अलग मीन्स होते हैं,
बाय एयर भी जा सकती है, बाय वाटर भी जा सकती है, बाय रोड्स भी जा सकती है, बाय रेलवे भी जा सकती है। स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, store products to balance supply and demand gaps. This ensures availability during off seasons or delays. आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में जनरली मिलने वाली सब्जियां कभी कभी हमें सर्दियों में भी मिलती हैं, एंड सर्दियों में जनरली मिलने वाली सब्जियां हमें गर्मियों में भी मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? उनका प्रोडक्शन ऑल ओवर द ईयर तो नहीं चल रहा होता, प्रोडक्शन तो लिमिटेड टाइम के लिए होगा, उनकी फार्मिंग लिमिटेड टाइम के लिए होगी। तो लोग क्या करते हैं, उसे स्टोर कर लेते हैं और जब ऑफ सीजन होता है तब बेचते हैं। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये जब चारों मिलते हैं तो हमारा मार्केटिंग मिक्स तैयार करते हैं। प्रोडक्ट क्या है? गुड्स, सर्विसेज या किसी भी चीज, कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो, उसे हम कस्टमर्स को ऑफर करें, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल, लाइफ बॉय का हम सोप यूज़ करते हैं, टाटा का सॉल्ट यूज़ करते हैं, अमूल का मिल्क, बटर, लस्सी, ये सब यूज़ करते हैं और ये सब हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। की डिसीजंस, हमें किन किन फैक्टर्स को लेके की डिसीजंस लेने होते हैं, वो हैं हमारे फीचर्स, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, लेबलिंग में क्या क्या लिखा होना चाहिए, किस ब्रांड का है, उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए और आफ्टर सेल सर्विस भी होनी चाहिए। प्राइस, एक कस्टमर एक प्रोडक्ट के लिए क्या कीमत देने को तैयार है, वो हमारा प्राइस होता है। की कंसिडरेशंस, हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं प्राइस डिसाइड करते हुए। डिमांड, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिस्काउंट्स एंड क्रेडिट टर्म्स। प्लेस, हमारे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे, वो हमारा प्लेस डिसाइड करता है। अब हमारे की डिसीजंस इसमें होते हैं, डीलर सिलेक्शन, कौन सा डीलर करेगा, रिटेलर करेगा, होलसेलर करेगा। इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, बाय एयर होगा, बाय वाटर होगा, बाय रोड होगा, बाय रेलवेज होगा, और हम इसे कहाँ पे स्टोर करेंगे अपने प्रोडक्ट को। प्रमोशन, प्रमोशन क्या है? कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उसके प्रोस एंड कॉन्स बताना। कॉन्स तो आप बताओगे नहीं, प्रोस ही बताओगे। इसमें हम टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं प्रमोशन के लिए? एडवर्टाइजिंग, आपने एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आती हैं, फेसबुक पे आती हैं, टीवी एड्स आती हैं हमारी। पर्सनल सेलिंग, लोग घर घर जाके चीज़ें बेचते हैं। और सेल्स प्रमोशंस, मतलब जो हमारे डिस्काउंट्स होते हैं, हम फ्री सैम्पल्स ऑफर करते हैं यूजुअली मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए, वो हमारे सेल्स प्रमोशन का पार्ट होते हैं। आज हमने मार्केटिंग का पार्ट 1 फिनिश कर लिया है एंड पार्ट 2 की वीडियो हम बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय।